हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ वेक्टर्स। पहला पार्ट हो गया था, अब दूसरा पार्ट है। समथिंग आफ्टर 13 और 15 डेज इट इज़ बैक। आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट्स भी स्टार्ट किया है। सॉरी, एरर्स पार्ट भी मैंने स्टार्ट करवाया था, इसीलिए ये लेट हो गया थोड़ा। लेकिन दे रहा है दुरुस्त है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में मैंने क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में मैंने जो चीज़ किया था, पहले आप सब लोग उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज करने के बाद मैं भी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो पहले पार्ट में बेसिकली हमने क्या देखा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें हमने देखा था। और हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे मैंने बताया आपको, ये वाला है ना। अगर वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम करेंगे ऐसे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सब होता है। शायद मैंने कराया था, आई डोंट नो, बट फिर से कराया था। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप आता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर यानी मान लो दो वेक्टर है। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मान लो फोर्स। ठीक है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मान लो 20 न्यूटन एग्जाम्पल में, और इसका भी 20 न्यूटन, और डायरेक्शन भी सेम है, ए कैप। ए कैप क्या होता है समझा देता हूँ, लेकिन फिलहाल हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स एक्स एक्सिस या राइट साइड, कुछ भी। ठीक है, बात समझो। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिन के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। सिंपल, समझ आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ इक्वल। ठीक है, दूसरा अनइक्वल वेक्टर्स, पता है ना, दोनों अनइक्वल होते हैं। अब पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट क्या डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे यस, अब देखो एक चीज़, मान लो ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, हाथ का लेंथ है, गिर गया कोई बात नहीं। देखो, हाथ का लेंथ क्या है, मान लेते हैं 20 या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और अगर ये एक हाथ ऐसा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, 20 या 25 सेंटीमीटर, और मेरा एक और हाथ आ रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, इसका भी 20 और 25 सेंटीमीटर, और ये हाथ भी 20 और 25 सेंटीमीटर ही होगा। ऑफ कोर्स ना, दोनों हाथ सेम साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो अगर एक हाथ जा रहा है ऐसे और एक हाथ जा रहा है ऐसे, सिर्फ यहाँ तक, कभी यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तब क्या कहलाएगा? तब ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। और ये गलत है, यही चीज़ें बच्चे करते हैं जो पहली बार वेक्टर्स कर रहे होते हैं। क्या होता है, देखो, पैरेलल वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट, बट डायरेक्शन शुड बी द सेम
यानी अगर मान लो फोर्स का एक वेक्टर है जो कि ऐसे जा रहा है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 20 हो, 25 हो, यू डोंट गिव अ शिट, सॉरी, 25 न्यूटन मान लो, एक 36 न्यूटन, डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा। लेकिन जो पहले हमने मिस असम्पशन किया था, क्या हमने मिस असम्पशन किया था, ये हमने मिस असम्पशन किया था, मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट होगा लेकिन डायरेक्शन वो ऑपोजिट होगा। इस टाइप ऑफ वेक्टर्स, यानी मैंने हाथ वाला एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, F1, ठीक है, और ये F2, ठीक है, ये रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ना, हाँ। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिक चीज़ें। और अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तो हमने पढ़ लिया है। अब वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरीवन्स, बेसिक फॉर मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली क्या है ना कि यू नो जो हमारा वेक्टर्स है वो दैट इज़ एक्चुअली ए टॉपिक ऑफ मैथ्स। बहुत लोगों को समझ नहीं आता हो क्योंकि वो इट्स अ टॉपिक ऑफ मैथ्स जो कि हम 12th में पढ़ते हैं। एक सुना होगा आपने, वेक्टर्स, वेक्टर्स होता है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री वो 12th का टॉपिक है। 12th में मैथ्स में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक बहुत ही डिटेल वे में, है ना। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। और दो टाइप ऑफ वेक्टर हैं जो बचे हुए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। लेकिन उससे पहले क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हो कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? वही मान लो ये वेक्टर ए है तो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? बी। इसे हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। इस हम इसे क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं, यानी ए का नेगेटिव वेक्टर बी हो जाएगा, ए जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर है, और बी हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। यानी ये और ये वेक्टर, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। और एक और बात है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। ये एक था। दूसरा चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो है, देखो मान लो ये प्लेन है, ये बोर्ड क्या है? 2D है, 2D डायमेंशन है ना, एक्चुअली 3D है बट मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। अब बोर्ड भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, क्या तुमने कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा है? हाँ, यस, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? वही वाई 19 की चीज़ें, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, इसमें दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ठीक है। और एक और प्लेन मान लेते हैं 3D वाला, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, Z वाला। पता है आपको कि Z एक्सिस ये सब क्या होता है? सही से अगर मैं बताऊँ तो एग्जांपल रियल लाइफ में दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये, हाँ, ट्राई करता हूँ कि एग्जांपल मिल जाए मेरे को। हाँ देखो, एक ट्राइपॉड का स्टैंड है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो
ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, सॉरी ये वाई है, मान लो ये एक्स है, ठीक है। एक्चुअली में जो जेड एक्सिस होता है ना, वो कुछ देखो, हाँ देखो, देखो भाई, ये वाई है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। तो हमारा वाई और एक्स टिक नहीं रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, बट आप समझ तो गए होंगे आई गेस। हाँ ऐसा है, ठीक है। और जो z एक्सिस होता है वो हमारी तरफ आ रहा होता है, तुम्हारी तरफ ऐसे कैमरे में ऐसे घुस रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूँ तो रुक जाओ। देखो भाई, देख लो एक्स एक्सिस, देखो मैं क्या ले आया हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस सॉरी, हाँ वाई, ये एक्स, ठीक है। हाँ बढ़िया, आप देखो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये जो बाहर की तरफ आ रहा होता है ना, वो होता है जेड एक्सिस। यानी इसके लिए तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वाई और एक्स के लिए। जेड जो होता है वो एक्चुअली में सिर्फ बाहर की तरफ आ रहा होता है, बट हम 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड में भी ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें वो मिल जाता है ना ग्राफिक्स वगैरह का, तो उसमें आसानी रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ये सब मैं समझा आपको प्लेन में। मान लो कोई ये प्लेन है, मान लो कोई जो भी प्लेन है, जो भी प्लेन है, मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन है, कोई भी प्लेन है, ठीक है। उसमें कितने भी वेक्टर्स हो, अगर वो सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में हैं, क्वाड्रेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स गलत हो जाएगा। देखो एक्स वाई, नेगेटिव ऑफ वाई, सॉरी नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ वाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेंट्स, ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 180 प्लस थीटा, ये सब ट्रिकों में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक, टेंशन मत लो, ठीक। समझ लो क्या है कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन प्लेन सेम होना चाहिए। अगर किसी भी 2 या 3 वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर सेम प्लेन में लाइक कर रही हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। समझ गए? तो इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। अच्छे से पढ़ाई करो, पार्ट 3 के लिए वेट करना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।